नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं और यह मुकाबला काफी दिलचस्प मोड़ पर है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को हो चुका है, जिसमें 92% से अधिक मतदान रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। टीएमसी मुख्य रूप से अपनी कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार और बंगाल की बेटी वाली छोई पर भरोसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में लगातार परिवर्तन की दावा किए जा रहे हैं। यह गठबंधन भी मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है। हालांकि मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही देखी जा रही है। अभी तक के रुझानों और कुछ ताजा प्रोजेक्शन जैसे पोलियो मार्च 2026 के अनुसार टीएमसी को बहुमत के करीब या फिर से सत्ता में वापसी करते हुए ये दिखाया जा रहा है कि टीएमसी के पास 205 से 225 सीटें उपलब्ध हैं। बीजेपी की सीटों में पिछली बार की अपेक्षा इस बार बढ़त की संभावना बताई जा रही है, करीबन 52 से 80 सीटें। लेकिन पार्टी खुद को डबल सेंचुरी या कहें तो 200 प्लस सीटों का दावा कर रही है। बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के अनुसार वोटर लिस्ट में हुए बदलाव और नामों को हटाए जाने को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है, जो चुनावी नतीजों को काफी प्रभावित भी कर सकता है। मथुआ समुदाय का वोट उत्तर 24 परगना या नदिया जिले के लिए काफी निर्णायक साबित हो सकता है, जहां सीएए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रही है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी विकास योजनाओं के दम पर वोट मांग रही है। जबकि युवाओं के बीच रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से विपक्षी दल सत्ता पक्ष को चारों तरफ से घेर रही है। संवेदनशील योजनाओं और महिला सुरक्षा के मुद्दा को लेकर इस बार के चुनाव में काफी शोर मचा हुआ है। केंद्रीय योजनाओं एवं बनाम राज्य की जमीन पर इस बात का होड़ चल रहा है कि जनता को केंद्र की आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का ज्यादा लाभ मिल रहा है या राज्य की स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं का। पहले चरण में हुआ भारी मतदान यह संकेत देता है कि जनता बदलाव या वर्तमान सरकार के समर्थन को लेकर काफी जागरूक है। इस बार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी आक्रामक प्रचारें देखी जा रही है, जहां प्रमुख दल एक दूसरे के खिलाफ डेटा और वीडियो के जरिए अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। 23 अप्रैल 2026 को हुए पहले चरण के चुनाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण में 92.88% रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, जो कि आजादी के बाद बंगाल के इतिहास में सबसे अधिक है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ है, जिनमें से अमित शाह ने दावा किया है कि इनमें से 110 प्लस सीटें बीजेपी जीतेंगी, जबकि ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि टीएमसी 100 से अधिक सीटें जीतकर फिर से सत्ता में वापस आएगी। दूसरे चरण का चुनाव 142 सीटों के लिए 29 2026 को होगी और इसका अंतिम परिणाम 4 मई 2026 को आएगा। फिलहाल जमीनी स्तर पर टीएमसी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के बढ़ते ग्राफ और रिकॉर्ड मतदान किसी बड़े उलटफेर की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के सभी चरणों के पूरा होने के बाद ही स्पष्ट तस्वीरें सामने आ सकती हैं।